छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? फिर से मिले हैं आज हम एक मीडियम टैग क्वेश्चन पे, जो वैसे मीडियम टैग का है नहीं, इजी क्वेश्चन ही है। मैक्सिमम एक्सॉर ऑफ ईच क्वेरी। सो इसमें हमें क्या दे रखा है? हमें एक सॉर्टेड एरे दे रखा है ऑफ n नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हम इसमें n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं और हमें एक इंटीजर दे रखा है मैक्सिमम बिट। यू वांट टू परफॉर्म द फॉलोइंग क्वेरी n टाइम्स, है ना। हमें एक पर्टिकुलर क्वेरी दे रखी है जो हमें अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो हमें n टाइम्स इसमें दोहरानी है ना। इसमें ये करना है कि हमें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर k फाइंड आउट करना है। इस तरह से वो इंटीजर होना चाहिए कि अगर हम ये हमें किस तरह तक करना है, अगर हम सारी अपनी जो एरे है उसका साइज, है ना, जहाँ तक हमें ट्रैवर्स करना है वहाँ तक का साइज, और हम के से उसका एक्सॉर निकालें तो वो हमारा मैक्सिमम हमें मिल जाए। तो वही हमें अपना के हमें एज अ क्वेरी आंसर करना है ना। वही के एज अ क्वेरी हमें आंसर करना है कि हमारी के की वैल्यू क्या है, और उसके बाद लास्ट एलिमेंट जो है हमारा एरे में से वो हमें हटा देना है। उसके बाद हमारी एरे और छोटी हो जाएगी। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हमारा क्या एरे है। तो हमें आंसर रिटर्न करना है जहां आंसर आई रिटर्न टू द ith क्वेरी। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें एक एरे दे रखा है 0 1 1 और 3, ठीक है ना। और के क्या दे रखा है हमें 2, के क्या दे रखा है हमें 2, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम क्या करें, हमारे पहले में क्या है कि हमें इन सब का हमें एक ऐसा ये मैक्सिमम था, ये हमारा मैक्सिमम दे रखा है ना। पहली वाली में हमें यह करना है, हमें ऐसा एक के निकालना है जिसका हम एक्सॉर इन चारों के साथ एक्सॉर करें तो वो वैल्यू हमारी मैक्सिमम आए। तो पहले वाले में ना एक्सॉर के निकाल के क्या निकाला था, 0 है ना। तो अगर हम इसका एक्सॉर करेंगे तो 0 एक्सॉर 1 कितना होता है, 0 एक्सॉर 1 होता है। अब 0 और 1 का एक्सॉर होता है 1, है ना। 1 और 1 का एक्सॉर होता है 0, और 0 और 1 1 का एक्सॉर कितना होता है, ये होता है 1 1, है ना। 1 1। अब के मेरे यहाँ पे मैंने 0 ले लिया है ना। तो ये यहाँ पे मेरा एक्सॉर आएगा 1 1। अब मैं यहाँ पे कितने के पॉसिबल के ले सकता हूँ, 1 भी हो सकता है के, 2 भी हो सकता है के, 3 भी हो सकता है। मैं सब ट्राई करके देख लेता हूँ कि यही मेरा मैक्सिमम है क्या। तो 1 1 का हम 0 1 से कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या आएगा 1 0, नहीं 3 नहीं है ना। अब हम इसका 2 से कर लेते हैं, 0 1 1 1 पॉसिबल नहीं है। 1 1 का 1 1 से कर लेते हैं एक्सॉर, है ना। तो ये आएगा 0 0, नहीं। तो हमारा मैक्सिमम आंसर किस पे आ रहा है, के इक्वल्स टू 0 पे आ रहा है। तो हम अपना एक आंसर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें हम 0 इंसर्ट कर देंगे। अब हमारा लास्ट एलिमेंट जो है एरे का वो हमने हटा दिया। अब हमें फिर से फाइंड करना है। तो ये 0 1 1, तो यहाँ तक का हमारा एक्सॉर क्या था, 0 1 का हमारा क्या था 1 1 1 का हमारा था 0। तो यहाँ तक का एक्सॉर हमारा हो गया 0, है ना। अब हमारा क्या, अब हमारी के की वैल्यू क्या आ रही है 3। अब हमारी के की वैल्यू आ रही है 3, तो हमसे 3 का एक्सॉर करेंगे तो हमारा मैक्सिमम आंसर 3 ही आएगा। अगर हम और किसी से भी करेंगे तो हमारा सेम आंसर, हमारा मैक्सिमम आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो के इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 3, ठीक है ना। तो बेसिकली यही मेरा क्वेश्चन है, है ना। अब एक बात आप पता करो, मेरा आंसर मैक्सिमम कब होगा, जब हर बिट के करस्पॉन्डिंग मुझे 1 मिल जाए। अगर 1 मिलेगा तो 1 मिलेगा मतलब यहाँ पे वैल्यू कुछ इंक्रीमेंट होगी, है ना। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या था 0 1 1 3, ठीक है ना। 0 1 1 3, और मैक्सिमम क्या था हमारा, मैक्सिमम था हमारा 2, ठीक है ना। अब मैंने जब पहले कर किया था, ये पूरे इसका किया था, तो ये क्या आंसर, मेरा एक्सॉर क्या आया था 3। मेरा एक्सॉर आया था आई थिंक 3 आया था या क्या आया था, 3 आया था, है ना। पूरे इसका एक्सॉर 3 आया था, है ना। अब मुझे इसका एक ऐसी के की वैल्यू से एक्सॉर करना है जिससे मेरा आउटपुट
बड़ा आ जाए, है ना। तो मुझे अगर ऐसा वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मतलब मेरा जो आंसर हो उसमें दोनों ही वैल्यू 1 1 आनी चाहिए, दोनों ही वैल्यू मेरी 1 आनी चाहिए, दोनों ही वैल्यू मेरी 1 आनी चाहिए। वो कब पॉसिबल होगा? जब दोनों वैल्यू 0 हो जाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे एग्जॉर में क्या होता है, अपोजिट बिट्स से 1 आता है और सेम बिट्स से 0 आता है, सेम बिट्स से 0 आता है। तो अगर इससे अगर डिफरेंट बिट्स होंगी, इससे अगर डिफरेंट बिट्स होंगी तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो ये 0 0 बिट्स आएंगी, इससे आंसर क्या हो जाएगा? 0, है ना। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं कि 0 0 1 1 से क्या आंसर आया था हमारा? 0 0। अब मुझे डिफरेंट बिट्स चाहिए, मुझे डिफरेंट बिट्स चाहिए। अब मैं आपको बात बता रहा हूं कि यहाँ पे मैं 0 0 ही लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे 0 भी लिख सकता हूं या 0 0 0 भी लिख सकता हूं। नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो है वो 2 है ना, और मुझे मैक्सिमम आंसर निकालना है। अगर मैं केवल 0 लिख दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो मेरा आंसर आएगा 1, केवल 1, है ना। और ये लिखूंगा तो इससे मेरा आंसर आएगा 3, है ना। इससे मेरा टोटल आंसर भी 3 आएगा और वैसे भी मेरा यहाँ पे 3 ले सकता हूँ। इससे केवल मेरा आंसर आएगा 1, है ना। लेकिन मैं तो यहाँ पे 3 भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि मैं कितनी पॉसिबल वैल्यू कर सकता हूँ? 0 1 2 और 3। तो मैं जितनी नंबर ऑफ बिट्स दे रखी हैं, जितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम बिट्स दे रखी हैं, मैं हर वैल्यू को, हर जो भी मेरा यहाँ पे एक्सॉर आ रहा है, जो भी मेरा एक्सॉर आ रहा है, मैं उसके आगे उतने ही जीरोस लगा दूंगा ताकि मेरे मैक्सिमम बिट्स पूरी हो जाएं, ताकि मेरी मैक्सिमम बिट्स पूरी हो जाएं, है ना। ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकें, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकें, है ना। तो यहाँ पे मेरा 0 0 आ रहा था, है ना। 0 0 के लिए मैंने 1 1 कर दिया। अब 0 1 के लिए मेरा यहाँ पे मेरा 0 1 था, 0 1 के लिए मेरा आउटपुट क्या था? 0 1, है ना। यहाँ पे मैंने 2 बिट्स ही ली हैं, यहाँ पे भी मैंने 2 बिट्स ही ली हैं। अब मुझे क्या करना है? इसके लिए 0 के लिए मुझे 1 चाहिए होगा और 1 के लिए मुझे 0 चाहिए होगा, ठीक है ना। तो इससे मेरा आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगा, इससे मेरा आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 2। ये क्या होगा? 2। तो आई होप इस थर्ड वाले का आंसर, क्वेरी का आंसर 2 होगा। और फिर लास्ट वाले में हमारा 0 आ जाएगा, लास्ट वाले में हमारी 0 आ जाएगा। 0 भी हमने 2 बार लिया है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग हमें अपोजिट बिट्स लेंगे 1 1। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 3, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया? 0 2 0 3 2 3, ठीक है ना। पहले वाले का ये हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल कैसे वर्क कर रहा है। दूसरा क्या है? 2 3 4 7, 2 3 4 7, ठीक है ना। अब मैं आपको एल्गोरिथम समझा देता हूं कि मैं किस एल्गोरिथम से यहाँ पे परफॉर्म करना चाहूँगा, ठीक है ना। और के मेरा क्या दे रखा है यहाँ पे? 3। के मेरा दे रखा है यहाँ पे 3, है ना। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने चारों का एक्सॉर ले लिया, मैंने चारों का एक्सॉर ले लिया। तो यहाँ पे मैं चारों का एक्सॉर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 हमारा होता है 1 0 और 3 होता है 1 1, तो ये आएगा 0 1, है ना। फिर आएगा 4, फिर आएगा आपका 4, है ना। यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 के लिए यहाँ पे होगा 1 0 1, है ना। अब आएगा आपका 7, अब आएगा आपका 7 7, तो ये आएगा 0 1 और 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके सबके लिए एक्सॉर निकल गया है। 7 के लिए क्या है? 0 1 0, यहाँ पे 2, है ना। 4 के लिए क्या था आपका? 5, यहाँ तक के लिए आपका 5 आया था, यहाँ तक के लिए आपका 1 आया था, और यहाँ पे तो 2 आपका है ही, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैंने नीचे सबके एक्सॉर लिख दिए, जो पॉइंट बाय पॉइंट हम आएंगे, हम सबके एक्सॉर लिख दिए। अब मेरा यहाँ पे 2 है ना, 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 0, मैं अभी इतना ही लिखूंगा, है ना। अब क्या करूंगा? मैं लूप चलाऊंगा, उसमें क्या करूंगा? मैं यहाँ पे 3 टाइम्स, मुझे ये 3 टाइम्स करना है ना। यहाँ पे ये चीज़ दे रखा है, तो मैं एक अलग वेरिएबल में, काउंट वेरिएबल में यहाँ पे मैंने 3 स्टोर कर दिया, है ना। अब क्या करूँगा? अब मैं पहले यहाँ पे मेरा आंसर क्या है? 2, यहाँ पे मेरा आंसर क्या है? 2, है ना। अब मैं पहले चेक करूँगा कि क्या मेरा आंसर ये ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे मेरा इवन है, लास्ट में मेरा 0 आया होगा, तो मुझे लास्ट में क्या चाहिए? अब 1 चाहिए, लास्ट में मुझे अब 1 चाहिए, है ना। मैंने डी करके वैल्यू ले ली और एक सॉल्यूशन करके वैल्यू ले ली, है ना। एक सॉल्यूशन करके वैल्यू ले ली और एक वैल्यू में ले लेता हूं जो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे बाइनरी में है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हर चीज़ को। तो मैंने एक ए करके वैल्यू ले ली जो मल्टीप्लिकेशन के लिए किया, मल करके ले लेता हूँ मैं,
है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, ठीक है ना। तो अगर मेरा यहाँ पे ये 2 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इवन है, तो मैं डी को क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 1 पे सेट कर दिया, है ना। अब मुझे डी और मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, डी और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 1, है ना, और इसमें सॉल्यूशन मुझे ऐड करना होगा, तो ये आएगा 1 आ गया आपका, है ना। अब मुझे सॉल्यूशन में यही जो डी मेरी वैल्यू स्टोर्ड है वो करनी होगी, ऐड करनी होगी, और मल्टीप्लिकेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको मुझे ऑड करना होगा, इसको मुझे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 2 को इससे डिवाइड किया, 1 आ गया। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 1 0 था, है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरी 3 बिट्स थी, है ना, यहाँ पे मेरी लास्ट में यहाँ पे मेरी 1 आएगी, है ना, डी उसके लिए मैंने 1 कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे मेरा 1 आएगा, है ना, जैसे अब यहाँ पे मुझे 0 चाहिए होगा और मुझे 1 चाहिए होगा, है ना, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर निकाल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, और जो पुराना आंसर होगा उसके अंदर ऐड होता रहेगा। जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ पे पुराना आंसर 0 था, है ना, यहाँ पे डी मेरा मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई हुआ, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और सॉल्यूशन इसमें ऐड हो गया, यहाँ तक 1 आया। अब यहाँ पे ये 0 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, और 2 में मेरा पुराना 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा, है ना। अब ये जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 5। तो पहला आंसर मेरा 5 आ जाएगा, पहला आंसर मेरा 5 आ जाएगा, तो पहला आंसर मेरा 5 है, पहला आंसर मेरा 5 आ जाएगा। इस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 को डिवाइड कर लिया, अब 2 को डिवाइड कर लिया। अब क्या 2 मेरा ऑड है या इवन है? ऑड है, तो लास्ट बिट क्या रही होगी मेरी? लास्ट बिट रही होगी मेरी 1। तो अब मेरा डी क्या हो गया? 0। अब मेरा डी हो गया 0। अब डी को मैं मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया 0, और इसमें सॉल्यूशन ऐड करूंगा, उसमें सॉल्यूशन ऐड किया तो ये आ गया 1, है ना। सॉल्यूशन को मैं इसके डी के बराबर कर दूंगा, बराबर ही है तो मैं दोबारा चेंज नहीं करूंगा, है ना। लेकिन अभी भी मेरा जो काउंट है, पहले यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ तक मेरा 2 हो गया था, अब मेरा लास्ट एक काउंट बचा है, अब मेरा एक लास्ट काउंट बचा है ना। मैं इसको दोबारा से डिवाइड करूंगा, मैं इसे दोबारा से डिवाइड करूंगा, अब ये 0 है ना। ये मेरा ऑड, ये मेरा इवन है, लास्ट बिट 0 होगी, तो मुझे डी मेरा 1 पे सेट कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4, है ना। अब डी को पहले मल्टीप्लिकेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डी को मल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 प्लस उसमें हम सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, तो ये हो गया 5। सॉल्यूशन को मैं 5 के इक्वल कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 8। तो इस तरह से मेरा ये आंसर यहाँ पे आ गया। इसको मैं आंसर वेक्टर मैट्रिक्स में इनपुट कर दूंगा। ऐसे ही अगर मैं 5 के लिए देखूँ, अब मैं अगले एलिमेंट के लिए देखूँ, इसके लिए मेरा आंसर क्या आएगा, है ना। तो इसके लिए भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट कोड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1 0 1 है, यहाँ पे 1 0 1 है, 5, ठीक है ना। अब 5 के लिए हमारा सी क्या है? सी 3 है ना। डी मेरा अब डी हम पहले कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन मेरा 1 है ना, मल्टीप्लिकेशन मेरा 1 है, और ए क्या है हमारा? ए कह रहा हूँ मैं, 1 मिनट, मैंने क्या क्या वैल्यू ली थी? हाँ, और सॉल्यूशन मेरा जो है, सॉल्यूशन मेरा 0 है, ठीक है ना। तो 5 मेरा ऑड है, लास्ट में 1 रहा होगा, तो डी मेरा 0 हो जाएगा, मैं 0 इंटू डी इंटू यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 0 इंटू 1 कितना होता है? 0, और इसमें मैं सॉल्यूशन को ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 0। तो मैं सॉल्यूशन को इसके बराबर कर दूंगा, दोनों बराबर हैं। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, है ना, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 2, और इसको मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये आ जाएगा 2, है ना। मुझे कब तक ये लूप चलानी है, ये बात आप ध्यान रखना, कब तक लूप चलानी है? जब तक सी मेरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। अब डी मेरा, अब ये इवन है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि लास्ट बिट हमारी 1 रही होगी, है ना। अब और मुझे मल्टीप्लिकेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो डी इंटू मल, है ना, ये जाएगा 2 प्लस 0, ये जाता है आपका 2। तो सॉल्यूशन को मैं
2 के बराबर कर देता हूँ, है ना। और मल्टीप्लिकेशन को अब मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, है ना। और ये सी मेरा एक फिर से कम हो गया। अब इसको मैं फिर से डिवाइड करूँगा तो होगा 1, है ना। ये होता है हमारा ऑड, ये होता है हमारा ऑड। तो d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0, है ना। 0 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, और सॉल्यूशन इसमें ऐड करूँगा 2 हो गया ऐड, है ना। सॉल्यूशन मेरी जगह पे दोबारा से आ गई, इसमें मैंने सॉल्व में वो कर दिया, और मल्टीप्लिकेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब मेरा ये सी 0 हो गया, 0 हो गया। अब मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, है ना, डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ। तो आई होप समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन मेरे फाइनल क्या स्टोर हुआ 2, सॉल्यूशन में मेरे फाइनल क्या स्टोर हुआ 2। तो क्या मेरा आंसर 2 है? हाँ, मेरा आंसर 2 है। तो मैं इसको दोबारा से अपने वेक्टर में स्टोर करूंगा। तो इस तरह से मैं करूंगा। तो अगर मैं देखूं कि मेरा 5 अगर रहा होगा तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या रही होगी, जिससे मेरा जो एक्सॉर होगा, जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे मेरा एक्सॉर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ये 2 ही रहा होगा, 1 1 1। इससे मैक्सिमम एक्सॉर हमारा 7 आ गया होगा। अगर हम और कोई वैल्यू लेंगे तो इससे हमारा मैक्सिमम एक्सॉर नहीं आएगा, इससे हमारा मैक्सिमम एक्सॉर नहीं आएगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने क्या अप्रोच आपके लिए लगाई है ना। बहुत ही इजी अप्रोच है ना, कोई टफ अप्रोच नहीं है। तो पहले हम इसका कोड करते हैं। तो इसमें हमने वेक्टर लगाएंगे, हमने वेक्टर बनाए हैं, है ना, आंसर, और एक मैंने एक्सॉर के लिए बनाए हैं, है ना, एक मैंने एक्सॉर के लिए बनाया है, तो उसका नाम v है, ताकि मुझे एक्सॉर में मेरे स्टोर हो सके, ठीक है ना। तो फॉर लूप बनाते हैं, और मैं एक बार n भी स्टोर कर लेता हूँ। साइज क्या है मेरा एरे का, है ना। और मेरा जो एक्सॉर स्टोर होगा, वो मैं एक a नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, है ना। एक a नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया आपका एक्सॉर, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 1 by 1 सबका एक्सॉर a में स्टोर करना है, nums of i, है ना। और वेक्टर में मुझे पुश कर देना है वो वैल्यू, ठीक है ना। वो वैल्यू मुझे पुश कर देनी है। अब मेरा ये पूरा एक्सॉर जो है ये स्टोर हो गया, लेकिन ये उल्टा स्टोर हुआ है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पे रिवर्स भी लगा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, n-i-1। जब हम दोबारा अपना जो दूसरा हम लूप चलाएंगे, जिसमें हम अपनी क्वेरीज को हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें हम पीछे से एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं पीछे से एग्जीक्यूट करना शुरू करूंगा, मैं रिवर्स यहाँ पे नहीं कर रहा। क्यों अपना फालतू में आपको अपनी कॉम्प्लेक्सिटी यूज करनी है, ठीक है ना। तो अब आप दोबारा से यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो दोबारा शुरू करते हैं। अब हमें क्या क्या एलिमेंट्स लेने हैं, एक b लेना है, हमें लेना है। b की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 मिनट। हमने क्या क्या लिए थे, हमने एक मल्टीप्लिकेशन लिया था, मल्टीप्लिकेशन को हमने किसके बराबर किया था, 1 के बराबर किया था। मल्टीप्लिकेशन हमारा 1 के बराबर था। एक हमने सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन मेरे किसके बराबर था, सॉल्यूशन मेरा 0 के बराबर था। एक मैंने काउंट लिया था, जो काउंट मेरा लगातार नीचे कम हो रहा था, वो मेरा मैक्सिमम बिट के बराबर था। और हमने क्या लिया था, और हमने एक डी वेरिएबल लिया था, है ना, वैसे डी वेरिएबल हम बाद में ही ले सकते हैं, हम लूप के अंदर ही ले लेंगे, है ना। तो मुझे ये लूप कब तक चलाना है, जब तक मेरा काउंट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, ठीक है ना। जब तक मेरा काउंट खत्म हो जाएगा, जैसे मेरा काउंट खत्म हो जाएगा, मेरा लूप ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए अब मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल लेता हूँ टी, है ना। पहले मैं चेक करूँगा कि क्या जो मेरा एलिमेंट है, जो मेरा वेक्टर में पुश था, जो मैंने अभी पुश किए थे, एक्सॉर था, जो मेरा लास्ट से, और मैं लास्ट से काउंट कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे लास्ट जो मेरे एलिमेंट था, क्या वो ऑड था, या आपने देखा होगा ये तरीका मैं ज़्यादातर अपने कोडिंग में यूज़ करता हूँ ऑड फाइंड करने के लिए। अगर वो ऑड था तो डी मेरा 0 के बराबर होगा, वरना डी मेरा 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। अब मैं हाथ के हाथ यहीं पे अपना जो
अगले अगले स्टेज के लिए अपने इस एलिमेंट को तैयार कर देता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से। इससे क्या होगा, मेरा राइट शिफ्ट हो जाएगा, इससे मेरा राइट शिफ्ट हो जाएगा, इससे मेरा राइट शिफ्ट हो जाता है, जैसा मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था कि राइट शिफ्ट कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इससे मेरा यहाँ पे राइट शिफ्ट हो गया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे डी को अपना किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन से, मेरे को अपने मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करना है और डी में सॉल्यूशन को ऐड कर देना है, डी में सॉल्यूशन को मुझे ऐड कर देना है। तो मेरा इस स्टेप का जो रिजल्ट होगा वो मैं सॉल्यूशन में दोबारा से स्टोर कर दूंगा, वो मैं सॉल्यूशन में दोबारा से स्टोर कर दूंगा और मेरा जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। और जब ये पूरी लूप, जब मेरा पूरा काउंट खत्म हो जाएगा, फाइनल पूरा काउंट खत्म हो जाएगा, तो क्या करना है हमें, तो हमें अपना फाइनली जो रिजल्ट है वो हमें आंसर में पुश कर देना है, वो हमें आंसर में पुश कर देना है। तो रिजल्ट मेरा किस में स्टोर है, रिजल्ट मेरा सॉल्यूशन में स्टोर है, रिजल्ट मेरा सॉल्यूशन में स्टोर है, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है यहाँ पे। और फाइनली हमें करना है, हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है ना। अगर समझ नहीं आया हो तो आप मुझे किसी भी एरिया पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और आपको समझा भी दूंगा, ठीक है ना, कि कहाँ पे क्या आप समझ कर सकते हैं। तो एक बार रन करके देख लेते हैं इसे, कहीं कोई एरर तो नहीं हुई है। अच्छा, ओ नम्स, सिंपल नम नहीं था नाम। ओके, बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। वंडरफुल। सो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने किस अप्रोच से इसको सॉल्व किया है। तो अगर समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके संग रोज लाता रहूँगा।